इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं इन्फोसिस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि 15 तारीख को आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अगर पहले से बाई किए हुए हैं तो क्या सेल कर दें, बाई और करें या फिर होल्ड करें, क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे यहाँ पे कुछ फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल, जिसमें 5,85,671 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि शानदार है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि लार्ज कैप का स्टॉक है और प्राइस ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल में है, ये नहीं भूलना चाहिए। जब ये ग्रोथ करेगा तो उतना ज़्यादा 15% 20% का अपर सर्किट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे एफडी से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 13.8% है। इसका मतलब ये है कि अगर 13% के हिसाब से अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर बढ़ रहा है इस कंपनी का, तो आप 20 से 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट लॉन्ग टर्म में। ओके, तो आईटी कंपनी आज मार्केट में बूम कर रहा है, नो डाउट, और आने वाले 10 साल में भी ऐसा ही बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये लार्ज कैप हो गया, ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया तो अब कोई ग्रोथ नहीं होगा। ऑफ कोर्स ग्रोथ होगा, बट ग्रोथ का रफ्तार जो है कम हो गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ अगर 13% है या फिर 15% भी अगर प्रॉफिट ग्रोथ है तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ से एटलीस्ट ज़्यादा ही स्टॉक का प्राइस देखने को मिलेगा। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये स्टॉक बेहतरीन डिविडेंड भी देता है, राइट। तो प्रॉफिट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिविडेंड भी आपको मिलता है और प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है। तो डेफिनेटली, और लार्ज कैप का स्टॉक है, लो रिस्क है, रिस्क भी कम है। तो इन सारे पैरामीटर को आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो रिटर्न आपको देखने को मिलेगा वो 20% के अराउंड देखने को मिलेगा। एटलीस्ट एफडी से तो बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे प्रो देखें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री और डिविडेंड देता है, ये सारा कुछ इसके प्रो है। और अगर हम इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर देखें तो 3 साल में अगर ये 5% का ये प्रॉफिट ग्रोथ अगर है, 3 साल में 5% का, तो आप बोल सकते हैं कि ये ठीक ठाक है। मतलब स्टॉक का प्राइस 10% 12% के आपको देखने को मिलेगा, राइट। इट मीन्स कि एफडी से बेटर है, एटलीस्ट एफडी से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग रन में। बट यहाँ पे लॉस होने की कम पॉसिबिलिटीज़ है, दैट्स अ गुड थिंग। नाउ 5 ईयर का देखेंगे तो 6%, 10 ईयर का 10% का प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि शानदार है। स्टॉक CAGR अगर 10 ईयर का देखें तो 14%, तो ये बेहतरीन है। 10 सालों तक 14% का CAGR मेंटेन कर पाना। CAGR नए लोग हैं तो उनके लिए मैं बता दूं ये क्या होता है। हर एक साल 14% के हिसाब से बढ़ रहा है, कंपाउंडेड बढ़ रहा है। मतलब जो भी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर 14% इंक्रीज हो गया। अगला साल जो इंक्रीज्ड अमाउंट है उसके ऊपर जो है फिर से 14% मिलेगा। तो इस टाइप के CAGR मेंटेन हुआ है 10 ईयर तक, जो कि काफ़ी शानदार है। कोई कंपनी अगर लगातार लंबे समय तक अगर CAGR अगर मेंटेन करता है, दैट्स अ गुड थिंग। नहीं तो कई सारे स्टॉक होते हैं जो 100% एक साल भाग गए और नेक्स्ट 3 सालों तक माइनस में चल रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, रेगुलरली यहाँ पे CAGR मेंटेन है, जो कि इसको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नाउ आप उस बहुत सारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक है जिसमें 100% का ग्रोथ और CAGR 50 से 60% रहता है, आप उनसे कंपेयर ना करें इस स्टॉक को अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ये लार्ज कैप का स्टॉक है, ये लो रिस्क है, तो उसी के हिसाब से आपको भी सोचना पड़ेगा। तो आने वाले समय में आईटी कंपनी का बोलबाला होगा। और इन्फोसिस आपको पता है लिस्टेड कंपनी में TCS के बाद सेकंड नंबर पे आता है, तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद है कि डेफिनेटली TCS से ज़्यादा प्राइस ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है, CAGR ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है इन्फोसिस में। तो अगर 1 ईयर का देखें तो 114%, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और आने वाले समय में और भी बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन होगा अगेन। ओके, नाउ
इन सारे पैरामीटर को कंसीडर अगर करें तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई इशू नहीं है। फंडामेंटली अगर बात करें तो नाउ टेक्निकल क्या बोलते हैं? टेक्निकल ये बोलते हैं कि ये जो अभी जो करंट प्राइस है, अभी यहाँ पे जो लोग बाई करना चाहते हैं वो बाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट गिरावट होगा तो क्या कितना % गिर सकता है? तो यहाँ पे 10% तक का गिरावट हो सकता है एट द शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि अभी कोविड की वजह से ये सारे आईटी कंपनी के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं ऑलरेडी। अगर 10% के रफ्तार से भागते तो अभी ये 50% के रफ्तार से भाग चुके हैं। तो इतना भागा है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्फोसिस में बाई कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आप बाई करें। ओके, अगर आप इन्फोसिस में बाई कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आप बाई करें, यही हमारा सजेशन रहेगा। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होने वाला है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नो वन नोज, बट लॉन्ग टर्म में ही आपको इस टाइप के स्टॉक में बेनिफिट होता है। तो मेरा सजेशन केवल और केवल सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसमें लॉन्ग टर्म में भी आपको कम से कम नुकसान हो। अगर किसी भी तरह का बैड न्यूज आ जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है स्टॉक में तो कम से कम नुकसान हो, इसीलिए मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ। ये स्टॉप लॉस लगा दे, ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। मैं उम्मीद करूँगा कि हिट ना हो, मुझे थोड़ी ना हिट करवाना है स्टॉप लॉस, मैं जानबूझकर ये बढ़ा दिया हूँ। इस लेवल को अगर तोड़ेगा तो नीचे की ओर और नीचे गिरने की संभावना है, बट ये पॉसिबिलिटीज कम है, बट स्टिल आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस नहीं है। ब्रेकआउट लेवल में आपको बता देता हूँ कि 1405 के ऊपर जो है एक ब्रेकआउट लेवल बन रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है, ऊपर की ओर बहुत ही ड्रास्टिकली प्राइस जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा कुछ की पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे होल्ड करें, कितना भी लॉस हो कुछ भी हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप बाई किए हुए हैं तो छोटे मोटे लॉस से थोड़ी घबराना है, आप इन्वेस्टेड रखना है। आप सोचेंगे कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है, चलो यहाँ से पैसा निकाल कर किसी अनदर स्टॉक में डालते हैं, वहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर वो जो कंसोलिडेट करने लगेगा तो फिर इसमें आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। नो वन नोज कि कब तक कंसोलिडेट करेगा और क्या यहाँ से मूव करेंगे वहाँ पे तो वो उसमें ऊपर की ओर लेवल आएगा ही, कोई नहीं जानता है, ये गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, आपको ये मान लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आपको इन्वेस्टेड रखने की ज़रूरत है, नहीं तो ट्रेडर आप बन के रह जाएंगे और एट द एंड आपको कम फायदा होगा, ठीक है। ट्रेडर इधर से प्रॉब्लम होगा क्या ना आपको कि यहाँ से पैसा निकाल कर दूसरे में डालेंगे तो वो भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट से भी बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इन्वेस्टेड रखना है, आपको ये नहीं देखना है कि बाकी स्टॉक भाग रहे हैं मेरा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। नो, आप केवल आप डिक्लेयर कीजिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, क्या है, डिसाइड कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें डालकर भूल जाइए, ये थोड़ी ना इतना जल्दी जो है आपको ना जल्दी प्रॉफिट भी देगा ना आपको लॉस भी होगा। ये सेफ है, सेफ साइड में है आप, इसीलिए इन्फोसिस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर हम इसके कुछ टारगेट के बारे में बात करें, फिर भी अगर टारगेट के बारे में बात करें तो एक टारगेट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है 1630 1630 रुपया इसका एक टारगेट है। और हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट तक या फिर क्वार्टर रिजल्ट के आसपास में ये टारगेट अचीव हो जाए, तो ये जल्दी ये टारगेट अचीव होने की उम्मीद है। 1630 इसका टारगेट है, तो आप चाहें तो आप कुछ उस समय तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये टारगेट अचीव होने के बाद अगर आप निकलना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आपको इन्फोसिस से निकलना है, क्यों? क्योंकि रिटर्न तो आपको मिलेगा बेहतरीन, 15 से 20% का भी रिटर्न मिलेगा, बट अगेन लॉन्ग टर्म के लिए ही ये स्टॉक सजेस्ट किया जा सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म में अगर कुछ भी करना है, आप निकलना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो 1630 ये याद रखिएगा, 1630 टारगेट रहेगा, आप निकल सकते हैं। आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में मे बी ये अचीव हो जाए, ठीक है। तो मेरा एज पर द कंक्लूजन, स्टॉप लॉस आप पढ़ सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल पढ़ सकते हैं, और टारगेट भी मैंने बता दिया और कंक्लूजन भी बता दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।